नमस्कार, इन खबर में स्वागत है आप सभी का। आज गॉड ऑफ क्रिकेट यानी क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर 50 सालों के हो गए। आज सचिन तेंदुलकर 50 साल के हो गए और इसी के साथ आज उन्होंने जो भी किया, क्योंकि एक बहुत साधारण परिवार से सचिन ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने वो हर एक ऊंचाई को छुई है जिसे एक आम इंसान, एक आम लड़का छूना चाहता है। मेरे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए सौरभ और विवेक बने। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सौरभ बताएंगे कि कैसा रहा सचिन का करियर, कैसा उनका उन्होंने जब स्टार्ट किया रणजी के बाद तमाम ट्रॉफीज, उसके बाद भगवान कहे जाने वाले सचिन। बिल्कुल सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा नाम है और उनको क्रिकेट का माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। इनके बचपन की कई तस्वीरें वायरल होती रहती हैं विवेक, जो जिसमें वो हमें लगता है 3-4 साल की उम्र से ही बैट लेके वो प्रचलित है वो। तो बचपन से ही इनका रुझान क्रिकेट में था और इतने सारे रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किए हैं। बता दे, शतकों का शतक लगाने वाला इकलौता रिकॉर्ड जो हमें नहीं लगता कि मेरे रहते भविष्य में ऐसा कुछ टूटने उठने वाला है, तो ये सचिन के नाम ही दर्ज है। शतकों का शतक टूटने वाला रिकॉर्ड, ये टूटने वाला है कि नहीं टूटने वाला है तो आगे की बात होगी, लेकिन अभी तक लगाया किसने? सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने। और इसके साथ तमाम ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो उनके नाम पे हैं, 30,000 रनों के रिकॉर्ड्स या फिर आप जो भी सारी चीजें हो गई। बिल्कुल बताया, तो सबसे ज्यादा 100 का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा 50 का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा 4 रन, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज, ऐसे तमाम कई सारे रिकॉर्ड है जो सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है। बिल्कुल सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है। बता दें जो आजकल 200 मतलब एक खिलाड़ी जो है एक मैच में 200, 210, 220 रन व्यक्तिगत बना दे रहा है। ये भी तिलिंद सचिन तेंदुलकर ने 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मानक तैयार किया कि नहीं, अकेले भी खिलाड़ी जो है कि 200, आज से अगर 1500 साल पहले की बात करें तो अगर टीम 220-30 रन बना लेती थी तो बहुत ही सेफ स्कोर माना जाता था। लेकिन जब 2010 के बाद से जब सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ग्वालियर में लगाया था, उसके बाद से तो फिर काफी खिलाड़ी सहवाग आए, रोहित शर्मा आए, मार्टिन गुप्टिल आए, कई सारे खिलाड़ियों ने जो है कि दोहरे शतक की बौछार कर दी। आपको बता दे विवेक कि आज के जमाने में दोहरा शतक लगाना उतनी बड़ी बात नहीं है जितना उस जमाने में हुआ करते थे। 2010 में एक मानक होता है ना, जब किसी पे कोई नहीं पहुंचा रहता है। अभी भी देखिए कि ब्रेन लारा का रिकॉर्ड टेस्ट मैच में 400 का एक बहुत बड़ा अकेले खिलाड़ी है ब्रेन लारा, जो 400 का स्कोर जो है कि जिन्होंने छुआ है। बिल्कुल 400 का 400 एक किताब बता दें, जो पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज है MSK प्रसाद जो है कि किताब लिखी है, वो किताब भी लॉन्च हो रही है, सचिन @50 सेलिब्रिटी मैस्ट्रो। मतलब उस किताब में ये भी जिक्र किया गया है कि सचिन अपने सबसे जो है कि लक्ष्मण की उस किताब में तारीफ करते हुए बताया गया कि लक्ष्मण की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमसे जो है कि लक्ष्मण 1 सेकंड पहले देख लेते थे। कलाइयों का जादूगर लक्ष्मण को कहा जाता था। 2001 का सौरभ आपको टेस्ट मैच याद है ईडन गार्डन में, किस तरह से फॉलो ऑन खेलते हुए राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण ने उस मैच को अपने पाले में किया था। बिल्कुल, कैसे लक्ष्मण ने अपने पाले में किया था। लेकिन यहाँ पे अब बातें तो हमेशा होती रहती हैं कि रिकॉर्ड्स की, लेकिन हम अभी देखेंगे, हम आपसे पूछेंगे सौरभ कि कैसा रहा आप, क्योंकि हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं सचिन को और उस वक्त हमारी समझ वैसी नहीं थी जैसा आप। हम उन्हें एक फैन हम उनके थे, हम उन्हें देखते थे कि एज ए सेलिब्रिटी देखते थे। उसके बाद जब हमारी क्रिकेट की समझ विकसित हुई तो उसके बारे में बखूबियों को हमने देखना शुरू किया। तो सौरभ आप कैसे देखते थे जब बचपन में, जब सचिन खेल रहे हैं, उनका 100वां शतक होने वाला है, हम स्कूल की छुट्टियों से वापस आ रहे हैं? बिल्कुल प्रिंस, अगर हम देखें कि एक जमाना था कि क्रिकेट के प्रति लगाव लोगों का बड़ा, तो वो सचिन के कारण ही बड़ा। जैसे सचिन आउट होते थे, टीवियां घरों की बंद हो जाती थी और 2003 का फाइनल याद होगा, सचिन चौथी गेंद पे मैगरा के आउट होने के बाद से पूरा देश समझ गया था भारत वो फाइनल हार जाएगा और हार भी गया 135 रन से। मतलब वो बहुत ही भारी, उस वर्ल्ड कप में सचिन सबसे ज्यादा जो है कि अभी तक रिकॉर्ड है 673 रनों का नाम विश्व कप में, मतलब व्यक्तिगत तौर पे बनाने का तो सचिन के नाम ही है, जो कि 673 रन बनाया। आज तक उस रिकॉर्ड को कोई नहीं ब्रेक कर पाया। जैसे आज के समय में MS धोनी को आज के युवा देखते हैं क्रिकेट पे, जैसे फैंस चिल्लाते हैं धोनी धोनी। बिल्कुल, जैसे धोनी और कोहली को देखते हैं और जिस तरीके से चीजें होती हैं, और कोहली को, क्योंकि आज के डेट में हम जैसे देखते हैं कोहली हो गए या फिर जो ये नए चेहरे हों, लेकिन सचिन को एक कहा जाता है जो एक क्लास है सचिन में, एक जो डिलीवरीज को आप कैसे हिट करते हैं और किस तरीके से करते हैं, कैसा लगता है विवेक? जो इतनी सारी चीजें हैं, क्या कोई दूसरा सचिन आ पाएगा? देखिए, तुलना एक हर दौर के अपने अपने खिलाड़ी होती है, परिस्थिति होती है। उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वनडे क्रिकेट में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि बॉलरों के लिए कुछ नहीं लगा रखा हुआ मैच।
नो बॉल फेंकिए, अगली गेंद फ्री हिट मिल जाती है। बॉलर मतलब यहाँ पे बॉलर खेतिहर मजदूर हो गए हैं कि बैट्समैन को हमेशा उन्हीं के एवज में बनाया जाता है। इंपैक्ट प्लेयर भी आ गया है, तो बॉलरों को हिट के लिए उन्होंने कहा था कि 2-2 इनिंग करिए 25-25 ओवरों की, तब जाके बॉलरों को सहूलियत मिलेगी। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि गेंद जब पुरानी होती है तभी स्विंग होती है, स्पिन होती है। अगर तुरंत नहीं तो उसके बाद तुरंत नई गेंद आ जाती है, तो उनके पास 12-13 ओवर मिलता है पुरानी गेंदों का। इसलिए थोड़ा सा वो वनडे क्रिकेट के फॉर्मेट को बदलने के लिए भी कह रहे हैं, नहीं तो वो कह रहे हैं कि वनडे क्रिकेट का फॉर्मेट जो है कि खत्म हो जाएगा, फिर काफी आने वाले समय में दिक्कत होगी। बिल्कुल दिक्कत होगी। और यहाँ पे सौरभ और विवेक, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो है एक बहुत क्लास के खिलाड़ी हैं, तो उनके जो भी साथी रहे, उन दौर के जो भी पुराने साथी हैं, उनमें आपको कैसा लगता है कि जैसे सचिन का किससे एक कहते हैं ना बड़ी बड़ी वाला जो रिश्ता चलता है कि हम आपके दोस्त आप मेरे दोस्त, क्योंकि तेंदुलकर और गांगुली का जो हम ये रिकॉर्ड्स देखे तो उन्होंने 38 मैचों में 100 का ये रिकॉर्ड खेला, तो पारी साझा किया, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। 38 दोनों ओपनिंग करने आते थे भारत के लिए, तो काफी दोनों में अच्छी ओपनिंग जोड़ी मानी जाती थी। आज तक भी दोनों की बहुत ही अच्छी ओपनिंग जोड़ी मानी दादा के कप्तानी में सचिन ने कई सारे रिकॉर्ड बनाए। और अगर युवराज, वीरेंद्र सहवाग, इन लोगों की बात करें तो ये लोग अपने कई इंटरव्यू में ऐसी बातें कह चुके हैं कि मैंने तो सचिन को देख के क्रिकेट में खेलना शुरू किया। वीरेंद्र सहवाग हो गए, MS धोनी हो गए, रोहित शर्मा हो गए, तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट खेलना ही सचिन को देख के शुरू किया। अभी कुछ दिन पहले सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने भी IPL में डेब्यू किया और काफी अच्छी वो भी बॉलिंग कर रहे हैं। उन्होंने भी हर मैच में प्रभावशाली गेंदबाजी की है। अभी आने वाले समय में कुछ जो है पूर्व क्रिकेटर उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर को लेकर आलोचना कर रहे हैं कि एक्शन ठीक नहीं है, लेकिन अभी वो 2-3 ही मैच खेले हैं। बड़े स्तर पे धीरे धीरे खेलेंगे तो तमाम सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। और सचिन तेंदुलकर को बता दें ये इकलौते खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर एक ऐसे मात्र खिलाड़ी, क्योंकि सचिन से जो है ना, मुझे जहां तक पर्सनली लगता है कि उनसे हमारा बचपन के बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स जुड़े होते हैं, एक नॉस्टैल्जिया फील होती है। अगर सचिन को हम फिर से वही एक बार नीली जर्सी में देख लें, या फिर जो पुरानी जो हमारे पास घर में टीवियां होती थी, क्योंकि टीवी पे हम जो देखते थे उस वक्त मोबाइल का दौर था नहीं, तो हम टीवी में देख रहे हैं। और उस समय रेडियो पे भी सुनते थे, रेडियो होती थी जो है कि जो लगभग उस समय नेट का भी उतना नहीं था, लोग रेडियो पे सुनते थे, लाइट की भी व्यवस्था भारत में, बिजली की व्यवस्था थी और वो सारी चीजें थी। लेकिन अगर आप रेडियो पे सुन रहे हैं उसके बाद से आप टीवी पे देखते हैं और उस दौर की जो होती है, सिग्नल चला गया, सिग्नल आ गया, फिर बैटरी के सहारे आप देख रहे हैं, तो ये जो तमाम चीजें और जो सचिन को उस वक्त का जो भगवान बनाती हैं, मुझे लगता है कि यही सारी चीजें जो हैं, क्योंकि रिकॉर्ड्स की अगर बात हम कर ले तो उनके नाम रणजी और दिलीप ईरानी जितनी भी ट्रॉफीज हैं उनमें उन्होंने डेब्यू शतक मारा, जो अभी तक का सबसे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, किसी ने ऐसा नहीं किया है। तो ये सारी जो चीजें हैं सौरभ और विवेक, कहाँ आपको लगता है कि वो जो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग जो होती है, जो ये पुराना बीता हुआ दौर है, ये पुराने बीते हुए दौर के जो चेहरे हैं, इनको फिर से कैसे याद हुआ? क्योंकि जन्मदिन है 50वां, उनका जन्मदिन है, 50वां साल पूरा किया उन्होंने। जी बिल्कुल। अगर इनके रिकॉर्ड्स की बात करें तो 2 रिकॉर्ड्स जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, इन्होंने 76 मैन ऑफ द सीरीज अपने नाम, मैन ऑफ द मैच अपने नाम किया है और 20 मैन ऑफ द सीरीज अपने नाम किया। ये 2 बड़े ऐसे रिकॉर्ड है जो अमूमन क्रिकेटर कर नहीं पाते हैं। बिल्कुल। देखिए सबसे अधिक मैच भी खेले हुए हैं, तो भारत के लिए एक समय एक ऋण का स्तंभ रहते थे। मतलब सचिन आउट हो जाते थे तो पूरा भारत जो है कि ये सोचने लगता था कि अब मैच भारत की गिरफ्त से दूर हो जाएगा। लेकिन उस समय के भी बहुत शानदार खिलाड़ी राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ अपने समय के बहुत ही शानदार खिलाड़ी थे। लेकिन जो सचिन पे भरोसा लोगों का था वो शायद किसी और खिलाड़ी पे लोग, देश की जनता नहीं कर पाती। बिल्कुल, सचिन पर भरोसा जो था, जो धोनी पर भरोसा, या फिर जो तमाम है, हर एक फैंस की एक अलग अलग अपनी रुचि होती है और फेवरेट प्लेयर्स होते हैं। लेकिन जो पुराने सचिन, वो पुरानी जर्सी, वो बैट, वो बैटिंग स्टाइल, क्योंकि आपके सामने 6 फीट का बॉलर खड़ा है और आप अपनी हाइट को मात देकर आप जो शॉट्स खेल रहे हैं वो काबिले तारीफ। हम आपको बता दें कि सचिन अपना ये बर्थडे, 50वां बर्थडे गोवा में सेलिब्रेट करने वाले हैं। इसके साथ ही सचिन के पास आज तमाम सारी चीजें हैं। हम फिर से अब ये देखना चाहते हैं कि सचिन कैसा रहेगा सचिन का आने वाला समय। और सही, सचिन तेंदुलकर के जो अभी बेटे हैं अर्जुन तेंदुलकर, विवेक ने बताया कि उनका भी डेब्यू हो चुका है, उन्होंने शानदार बॉलिंग भी कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि कैसा रहेगा और आने वाले समय में क्रिकेट का दूसरा भगवान या फिर दूसरा सचिन कौन हो पाता है। सचिन अपना ये 50वां बर्थडे गोवा में सेलिब्रेट करने वाले हैं और इसी के साथ देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कोई क्रिकेट का दूसरा भगवान बन पाता है, क्या कोई क्रिकेट में दूसरा सचिन आ पाता है। क्योंकि हमारे और आपके मन में तो यही लालसा होती है
कि हम एक बार फिर से सचिन को देख ले, अगर सचिन के नहीं तो सचिन के शॉट्स को देख ले, या वो चाहे उनके बल्ले से या फिर किसी और के बल्ले से। तमाम ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए इन खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।